नमस्कार। लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत आज हम नवीन अध्याय लोक सेवा का अर्थ एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। लोक नीति के रूप में अभिव्यक्त राज्य की इच्छाओं को क्रियान्वित करने का प्रमुख साधन लोक सेवाएं हैं। आधुनिक राज्य के कार्य संचालन के लिए ये सेवाएं अपरिहार्य है। राज्य संबंधी दर्शन अब अहस्तक्षेप नीति से हटकर सामाजिक कल्याण की नीति पर आधारित हो गया है। इस विकास के साथ आधुनिक राज्य ने बहुविध कार्यों का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया है। लोक सेवा इन कार्यों को पूरा करती है। आगे हम देखते हैं लोक सेवा का क्या महत्व है तथा इसके बारे में विद्वानों ने क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं। संविधान निर्दिष्ट लक्ष्यों और आदर्शों की प्राप्ति में प्रशासकों एवं लोक सेवकों की भूमिका मंत्रियों और विधायकों से कम नहीं होती है। राज्य के कार्य क्षेत्र के बढ़ने के साथ सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में शासन तंत्र का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। जिन दिनों अहस्तक्षेप नीति में विश्वास करती थी उन दिनों राज्य का कार्य क्षेत्र मात्र शांति और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित था, परंतु इन दिनों औद्योगिक क्रांति, तकनीकी क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति होने एवं लोक कल्याणकारी समाजवादी विचारधारा अपनाए जाने से राज्य के कार्य क्षेत्र का असाधारण रूप से विस्तार हुआ है। आज नागरिक जीवन का कोई भी पहलू राज्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं है। राज्य प्रशासनिक अधिकारियों एवं लोक सेवकों के माध्यम से ही अपने बढ़े हुए उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। किसी देश का संविधान और नीति निर्माता मंत्रीगण कितने ही अच्छे और योग्य क्यों न हो, परंतु बिना दक्ष सेवी वर्ग के उस देश का शासन सफल नहीं हो सकता। राज्य की नीतियां चाहे कितनी अच्छी क्यों न हो, उसके अच्छे परिणाम तभी निकल पाएंगे जब उन्हें कुशलतापूर्वक एवं सत्यनिष्ठा के साथ क्रियान्वित किया जाए। इसके लिए लोक सेवा की आवश्यकता होती है। अब एक विद्वान हुए ऑग लोक सेवा का महत्व का प्रतिपादन करते हुए ऑग ने लिखा है, सरकार का कार्य केवल राज्य सचिव तथा विभागों के अन्य प्रधानों, मंडलों के सभापति, संसदीय अवर सचिवों, कनिष्ठ अधिपति तथा विशिष्ट अधिपति, दूसरे शब्दों में मंत्रीगण द्वारा ही पूर्ण नहीं किया जा सकता। इन लोगों से ये आशा नहीं की जा सकती कि वे कर एकत्र करें एवं लेखा परीक्षण, कारखानों का निरीक्षण, जनगणना आदि कार्य करें। हिसाब रखने, डाक के वितरण और समाचार ले जाने की तो बात ही दूर है। ऐसे बहुमुखी कार्य तो उन अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं जिन्हें स्थायी लोक सेवक कहा जाता है। स्त्री पुरुषों का ये विशाल समूह ही देश के एक छोर से दूसरे छोर तक विधि का पालन कराता है और इन्हीं के द्वारा जनसाधारण नृत्य प्रति राष्ट्रीय सरकार के निकट संपर्क में आता है। जनता की दृष्टि में इस निकाय का महत्व भले ही कम हो, किंतु मंत्रालयों के लिए काम करने वालों की ये सेना सरकार के उन उद्देश्यों को जिनके लिए सरकार विद्यमान है पूर्ण करने में कम आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार फाइनर के शब्दों में लोक प्रशासन में सेवी वर्ग को ही सर्वोच्च तत्व माना जाता है। पिपनर के अनुसार सेवी वर्ग को प्रशासन की आधारशिला कहा जा सकता है। इस प्रकार लोक सेवा का प्रशासन में अत्यधिक महत्व होता है। लोक सेवा का अर्थ आगे हम देखते हैं कि लोक सेवा मीनिंग ऑफ सिविल सर्विस। लोक सेवा शब्द का प्रचलित अर्थ है राज्य की प्रशासनिक सेवा की असैनिक शाखाएं। राज्य की सेवाएं दो प्रकार की होती हैं, सैनिक मिलिट्री तथा असैनिक सिविल। सैनिक सेवा देश के सैनिक प्रशासन से संबंधित होती है तथा असैनिक सेवा असैनिक प्रशासन से। अब अलग अलग विद्वानों ने लोक सेवा को अलग अपने शब्दों में व्याख्या की है। फाइनर के अनुसार लोक सेवा अधिकारियों का एक व्यावसायिक निकाय है जो स्थायी है, वैतनिक है तथा कार्यकुशल है। ग्लेडर ने सिविल सेवा की व्याख्या इस प्रकार की है, प्रशासन के क्षेत्र में तटस्थ
विशेषज्ञों का व्यावसायिक निकाय जो निस्वार्थ रूप से बिना राजनीतिक दलीय विचारों अथवा वर्ग हितों से प्रभावित हुए राष्ट्र की सेवा में प्राणपण से जुटा है। ब्रिटेन में लोक सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: राजनीतिक या न्यायिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त ताज के वे सेवक जो असैनिक रूप से सेवायोजित हो और जिनका पारिश्रमिक पूर्णतः तथा प्रत्यक्षतः उस धनराशि में दिया जाता है जो संसद द्वारा स्वीकृत की गई हो। सिविल सर्विस की उपयुक्त परिभाषा सन 1929 में टॉमलिन आयोग की रिपोर्ट में की गई। इस परिभाषा के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में केवल केंद्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारी ही सिविल सर्विस के कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं। स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को स्थानीय सरकार सेवा कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट सर्विस कहा जाता है। अमेरिका के अंदर इस शब्द का व्यापक प्रयोग हुआ है। वहाँ संघीय सरकार में जो सरकारी कर्मचारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं उन्हें सिविल सर्विस प्रतियोगिता सेवा अथवा वर्गीकृत सेवा क्लासिफाइड सर्विस का नाम दिया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों तथा नगरों की सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर जो व्यक्ति चुने जाते हैं उन्हें भी सर्विस में सम्मिलित किया जाता है। लोक सेवा का भारत में अगर हम अर्थ देखें तो भारत में 1947 तक प्रतियोगिता के आधार पर चुने गए व्यक्ति इंडियन सिविल सर्विस का अंग होते थे। ये सैनिक सेवा के व्यक्तियों से अलग होते थे, किंतु इंग्लैंड की भांति उस समय तक यहाँ न्यायाधीशों और सरकारी प्रशासकों के पृथक वर्ग नहीं थे। आज़ादी के बाद इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया तथा इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा नाम दिया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य की प्रशासनिक सेवा की असैनिक शाखा लोक सेवा कहलाती है। इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।